मूवी की शुरुआत होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो अभी अभी बाहर से अपने घर लौटा था। तभी उन्हें उनके बेडरूम में एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उस बॉक्स के अंदर से उन्हें कुछ आवाज आती है जैसे उसके अंदर कोई बंद हो। इसलिए वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है। तब उसमें से एक किलर सीधा उस पर हमला कर देता है और सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एरकिन था और वो चेस फैमिली के लिए काम करता था। उस फैमिली में 4 लोग थे जिनमें माइकल, उसकी बीवी विक्टोरिया और उनके 2 बच्चे जिल और हेना थे। हाल ही में ये लोग अपने नए घर शिफ्ट हुए थे जहां ये रिपेयरिंग करवा रहे थे। तभी माइकल एरकिन के पास आकर उसे ऊपर वाला दरवाजा रिपेयर करवाने के लिए कहता है, जिस पर एरकिन ऊपर जाकर उस दरवाजे को रिपेयर करने लगता है। तभी हेना वहां आकर उसे उसके साथ खेलने के लिए कहती है, जिस पर एरकिन उसके साथ चला जाता है। अब एरकिन हेना से पूछता है कि अगर कोई उसे प्रेजेंट दे तो वो क्या लेना पसंद करेगी, जिस पर हेना उसे बोलती है कि उसे टेडी बियर बहुत पसंद है और वो चाहती है कि कोई उसे प्रेजेंट में टेडी बियर ही दे। अब रात को एरकिन उसके फैमिली के पास जाता है जहां वो अपनी बेटी को एक टेडी बियर देता है, जिससे उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एरकिन पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है। इसलिए एरकिन की बीवी उससे पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बोलता है कि वो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद एरकिन मजबूरी में एक गैंगस्टर के पास जाता है जिसने उसे चेस फैमिली के पास का एक डायमंड चुराने का ऑफर दिया था। वो गैंगस्टर उससे कहता है कि काम होने पर वो उस डायमंड का 40% अमाउंट उसे देगा, जिस पर एरकिन मान जाता है। अब एरकिन पूरी तैयारी के साथ चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। तब दरवाजे पर एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एरकिन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि चेस फैमिली के पास कोई कुत्ता था ही नहीं। वो किसी तरह घर के अंदर जाकर लॉकर खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए वो वहीं छिप जाता है। तभी मास्क पहनकर एक किलर उस घर में आ जाता है और एरकिन के कदमों की आवाज सुनकर उसका पीछा करता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। तब कुछ देर बाद एरकिन वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि दरवाजे पर 5 लॉक लगे हैं। इसका मतलब वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी उसे उसकी फैमिली का ख्याल आता है, इसीलिए वो दोबारा लॉकर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज काफी दर्दनाक थी। इसलिए एरकिन उस आवाज का पीछा करता है और देखता है कि वो माइकल है, जिसे उस किलर ने काफी बेरहमी से टॉर्चर किया था। यहाँ माइकल एरकिन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब उसी का प्लान है। इसलिए उसे मारने के लिए वो एक चीज उठाता है जिससे एक ट्रैप ट्रिगर होता है और माइकल एक रस्सी से उल्टा लटक जाता है क्योंकि उस किलर ने हर जगह अलग अलग ट्रैप्स लगाए थे ताकि कोई भी उस घर से भाग ना सके। अब वो किलर माइकल को उतारकर अपने साथ ले जाता है और ये देखकर एरकिन वहां से भागने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसके कान में एक पिन चुभती है क्योंकि उस किलर ने फोन में भी ट्रैप लगाया था ताकि कोई कॉल भी ना कर पाए। इसके बाद वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही उसकी उंगलियां एक ट्रैप में फंसती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो किसी तरह अपने आप को उस ट्रैप से छुड़ाता है और वहां काफी सावधानी से देखता है। तब उसे पता चलता है कि उस किलर ने पूरे घर में काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हैं। वो उन ट्रैप्स से बचकर घर के बेसमेंट में जाता है जहां उसे माइकल बंधा हुआ मिलता है। तब एरकिन उसे बोलता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आया है, इसलिए वो चिल्लाना बंद करे और वो उसे विक्टोरिया और बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर माइकल बोलता है कि विक्टोरिया को उस किलर ने अंदर रखा है, हेना इसी घर में कहीं छिपी है और जिल अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। वो उसे ये भी बोलता है कि उसके लॉकर में एक गन है जिससे वो किलर को मारकर इनकी जान बचा सकता है और वो उसे लॉकर का पासवर्ड बता देता है। अब एरकिन विक्टोरिया के पास जाकर उससे बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है और किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे चिल्लाने को कहता है, जिस पर विक्टोरिया उसकी बात मानकर चिल्लाती है, जिससे वो किलर नीचे आ जाता है और मौका देखकर एरकिन ऊपर लॉकर के पास जाता है जहां वो उस लॉकर को खोलकर गन निकालता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती। वो अब उस लॉकर से हीरा भी निकाल लेता है ताकि वो उसका कर्ज चुका सके। इधर वो किलर माइकल को टॉर्चर करके मार देता है और उसे उल्टा लटका के उसका पेट काट देता है, जिससे उसकी आंतड़ियां बाहर आ जाती है। इधर एरकिन को एक कबर्ड से कुछ आवाज आती है
जिससे उसे लगता है कि शायद हेना वही छुपी होगी। इसलिए वो उस कबर्ड को खोलता है, तब वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स के अंदर से उसे आवाज़ आती है। इसलिए वो उस बॉक्स को खोलता है, तब उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। एरकिन उससे पूछता है कि वो किलर क्या चाहता है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि वो इंसानों को कलेक्ट करता है और जो उसे पसंद नहीं आता वो उसे मार देता है। इसके बाद वो आदमी एरकिन को वहां से भाग जाने को कहता है। यह सुनकर एरकिन वापस उसे बॉक्स में बंद कर देता है। तभी एरकिन को दूसरे कमरे की खिड़की खुली हुई दिखती है, इसलिए वो उस खिड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर नीचे चिपक जाते हैं क्योंकि उस किलर ने फ्लोर पर भी गोंद लगाई हुई थी। वहीं एक बिल्ली भी थी जो उस गोंद से चिपक गई थी। तब एरकिन उस बिल्ली की मदद करने के लिए उसे वहां से निकालकर खिड़की की तरफ फेंकता है और वो बिल्ली खिड़की से बाहर निकलने लगती है। तभी एक ब्लेड से उसके टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उस किलर ने वहां पर भी ट्रैप लगाया था। अब बिल्ली की आवाज़ सुनकर वो किलर ऊपर आ जाता है। तब एरकिन एक पेड़ के अंदर छिप जाता है। उस किलर के जाने के बाद एरकिन वापस बेसमेंट में जाता है और देखता है कि माइकल को उस किलर ने मार दिया है। इसलिए वो विक्टोरिया के पास जाकर उससे बोलता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन उसे उसकी नज़र सिर्फ उसके पीठ पर रखनी होगी। अब वो विक्टोरिया को लेकर वहां से बाहर आने लगता है। तभी विक्टोरिया का पैर खून में पड़ जाता है, इसीलिए वो नीचे देखती है। तब उसे अपने पति की लाश दिखती है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ वो किलर सुन लेता है। इसलिए एरकिन टेबल के नीचे जाके छिप जाता है और विक्टोरिया वहां से भागने के लिए ऊपर जाती है। तब वो किलर उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अब एरकिन देखता है कि वो किलर एक स्पाइडर को हाथ में लेकर खिड़की से बाहर रख देता है, यानी उस किलर को स्पाइडर्स पसंद थे। अब वो किलर विक्टोरिया का मुंह सील देता है ताकि वो दोबारा चिल्ला ना पाए। इसी दौरान एरकिन ऊपर जाता है और वहां से भाग जाने का फैसला करता है। उसी वक्त घर के बाहर एक कार आती है जिसमें जिल उसके बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करके आई थी। एरकिन चिल्ला चिल्ला कर उसे अंदर आने से रोकता है, लेकिन एरकिन की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाती। उस कार की आवाज़ सुनकर वो किलर दरवाजे के सारे लॉक निकाल देता है और फिर जिल उसके बॉयफ्रेंड के साथ अंदर आती है और वो दोनों किचन में जाकर शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को देख रहा था। इधर एरकिन उन्हें बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छिप जाता है ताकि मौका देखकर वो जिल को किलर के बारे में बता सके, लेकिन इससे पहले ही जिल उस किलर को देखकर डर जाती है। इसलिए जिल का बॉयफ्रेंड उस किलर से फाइट करने लगता है, लेकिन वो किलर उसे एक ट्रैप में फंसाकर मार देता है। इसके बाद वो किलर जिल पे हमला करता है, लेकिन तब तक जिल पुलिस को कॉल कर चुकी थी। अब वो किलर जिल को पकड़कर उसका गला एक तार से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी एरकिन ऊपर जाकर एक अलार्म सेट करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो किलर ऊपर चला जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर एरकिन जिल के पास जाकर उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन एरकिन को वहां देखकर जिल भी शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि एरकिन ही वो किलर है। इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए एक कैंची उठाती है और तभी वो खुद एक ट्रैप में फंस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एरकिन को काफ़ी दुख होता है, इसलिए अब वो कम से कम उस आदमी को बचाने का फैसला करता है जो उस बॉक्स में बंधा था। इसलिए वो उस आदमी को बाहर निकालने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उस किलर ने उसके पैर में हुक्स लगाए हुए हैं, यानी वो उस आदमी को भी बचा नहीं सकता था। इसलिए वो अकेला ही एक खिड़की तोड़कर घर से बाहर आ जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसकी नज़र हेना पर पड़ती है, जो एक खिड़की से उससे मदद मांग रही थी। ये देखकर एरकिन फिर से अंदर जाने लगता है क्योंकि उसकी अपनी भी एक बेटी थी। वो अंदर आकर देखता है कि वो किलर हेना की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो उस पर हमला करके हेना को लेकर छिप जाता है। अब एरकिन हेना के साथ मिलकर किलर को एक ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एक्वेरियम का पानी फ्लोर पे गिराएगा और किलर के आते ही हेना एक टीवी को फ्लोर पे गिरा देगी, जिससे पानी में करंट आने की वजह से वो किलर मर जाएगा। लेकिन वो किलर उनके ट्रैप को समझ जाता है और अपनी जगह उस बॉक्स वाले आदमी को कमरे में धकेल देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। ये देखकर एरकिन हेना को एक जगह छिपा देता है, लेकिन उसे वो किलर पकड़ लेता है। अब जब एरकिन की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा पाता है
और वो किलर वहां आकर एक छीनी हथौड़े से उसका एक दांत तोड़ देता है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे जिल ने कॉल करके बुलाया था। वो ऑफिसर खिड़की से अंदर देखता है तब उसे जिल के बॉयफ्रेंड की लाश दिखती है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले ही वो किलर उसके पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उसका कुत्ता वहां आकर उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। इधर किसी तरह एरकिन अपने आप को छुड़ाकर वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी नजर एक ट्रैप पर पड़ती है जिससे वो किलर पूरे घर को ब्लास्ट करने वाला था। अब वो किलर अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर आता है और उसे हेना को ढूंढने का ऑर्डर देता है, लेकिन किसी तरह एरकिन उस कुत्ते को जलाकर मार देता है। इसके बाद वो किलर के पास जाकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो किलर जख्मी हो जाता है और एरकिन हेना को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी नज़र एक आईने पर पड़ती है, इसलिए वो उस आईने को दरवाजे के सामने रख देता है। अब जब वो किलर वहां आता है तो आईने में उनका रिफ्लेक्शन देखता है और उसे लगता है कि वो लोग सामने हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी गन से शूट कर देता है और उसी दौरान एरकिन एक ट्रैप की वायर काट देता है जिससे घर का लैंप किलर के ऊपर गिर जाता है। और तभी मौका देखकर एरकिन हेना को लेकर उस घर से बाहर आ जाता है। तभी पुलिस वहां आकर उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है और एरकिन को एक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां जाते जाते एरकिन वो हीरा देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपना सारा कर चुका कर अपनी फैमिली के साथ चैन से जी सकता था। इसलिए वो नर्स से अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए कहता है और तभी वो किलर अपनी गाड़ी से उसकी एम्बुलेंस को ठोक देता है जिससे उसकी एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। अब वो किलर एरकिन के पास आकर उस पर हमला करता है। तब एरकिन उससे भीख मांगता है कि उसे एक बार उसकी बीवी से बात करने दो, लेकिन वो किलर उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने बॉक्स में बंद करके वहां से चला जाता है। यानी अब उसने अपने कलेक्शन के लिए एरकिन को चूज किया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।